देखो, हम लोगों ने जो कल की क्लास की थी, कल की क्लास में तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने ऑब्टेन किए थे। एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पार्ट 1 के नाम से और दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पार्ट 2 के नाम से। तो दोनों रिजल्ट क्या कहते थे कि अगर आपके पास एक एंगल है, अगर उस एंगल का कोई बाइसेक्टर है, ठीक है, तो उस बाइसेक्टर के अगर ऊपर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से अगर आपने दोनों एंगल्स के आर्म्स पर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो दोनों परपेंडिकुलर बोलो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वो दोनों परपेंडिकुलर कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना? ऐसा कल को क्वेश्चन वाला कह रहा था। तो इसी सेम चीज़ को हम लोगों को अभी यूज़ करना है और अभी यूज़ करके हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? जैसे कि आप देखिए 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहना चाह रहा है? पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। मतलब पॉइंट ए जो है वो कहाँ पर है बताओ? वो बाइसेक्टर पर है एंगल एक्स वाई जेड के। अच्छा, मैं एक और चीज़ तुम्हें बता दूं, इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से स्टेप्स कैसे लिखना है मैं वो नहीं बता रही हूँ। आप क्योंकि आप बड़े हो गए हो ना, और मैं आपको पुराने वीडियोस में कॉपी चेकिंग के थ्रू कई बार आप लोगों को गिवन कैसे लिखते हैं, टू फाइंड कैसे लिखते हैं, है ना, ये वाली चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो इस बार मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस क्वेश्चन का गिवन और इसका टू फाइंड आप मुझे लिख कर दिखाएंगे, ठीक है? बराबर। उससे क्या होगा, तुम्हारी खुद की भी सेल्फ प्रैक्टिस होगी कि कल को अगर तुमको कभी किसी ने गिवन टू फाइंड लिखने को कहा तो भाई मैं तुम्हें आना चाहिए, नहीं तो तुमको आ ही नहीं पाएगा ना। बताओ क्या करोगे फिर, है ना? तो आने के लिए क्या ज़रूरी है? आने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद से एक बार लिखें। गलती होगी ज़रा से ज़्यादा, तो जो अगर गलती होगी तो हम उसको ठीक कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए एक्स आपको दिया है 2, तो ये ए से लेकर एक्स ये वाला डिस्टेंस आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है ये नीचे वाला डिस्टेंस ए जेड। लो बताओ, ये इससे आसान चीज़ तुमको और क्या मिलेगी यार? अभी अभी मैंने क्या डिस्कशन किया कि अगर कल को कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे होता है, अब तुम मुझको बताओ क्या वो ए पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर है? हाँ मैडम है। तुम्हें कैसे पता वो एंगल बाइसेक्टर है? बोलना मुझको नहीं पता, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि देखो ना भैया कि पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। मैं नहीं कह रही, क्वेश्चन वाला कह रहा है मैडम। अच्छा ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर होता है तो उस पॉइंट से वो जो दो डिस्टेंसेस होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, वो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कैसे होते हैं मैडम? इक्वल होते हैं। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो क्या मैं उस ए एक्स को और क्या मैं इस ए जेड को अभी इक्वल लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैडम, आप उस ए एक्स को और आप उस ए जेड को इक्वल लिख सकते हो। तो बस खत्म हो गया। तो वहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखना अपनी कॉपी में, ठीक है? जो कल तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पार्ट 1 की जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ना, पहले वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखना और फिर लिखना कि अच्छा कि ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए जेड हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर ए एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो देयरफॉर यहाँ से ए जेड की वैल्यू भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। बताओ, तो क्या होता है कि जो आप थ्योरम्स पढ़ते हो ना, उस थ्योरम के जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में उन रिजल्ट से ही पूछ लिया जाता है कि अगर किसी लड़के या लड़की को रिजल्ट पता है तो वो रिजल्ट की मदद से देखो उस क्वेश्चन को कर पा रहा है कि उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है ना? ये इस तरीके से। इज इट डन? ओके डन। तो हो गया ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट, बिना कोई झकझक के, बिना कोई कचकच के। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बाजू में फिगर ऑलरेडी बना हुआ दिया है। आपको एंगल आर एस टी यानी कि ये पूरा का पूरा ये बड़ा सा एंगल ये कितने डिग्री का दिया है? 56 डिग्री का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस P पॉइंट से इस T पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए। ये देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है ना, गिवन और टू फाइंड आपको लिखना है। अच्छा, उसके बाद देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि PR और PT आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला? कि PR और PT आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये वाला PR और ये वाला PT कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको पहले एंगल बाइसेक्टर दिया था। ध्यान से सुनना, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या था? गिवन ये था कि वो चीज़ पहले से एंगल बाइसेक्टर है और आपको टू प्रूव क्या करना था
कि वो जो परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस होंगे, वो परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस आपको क्या प्रूफ करने थे, इक्वल। तो अगर आपको कभी भी एंगल पहले से परपेंडिकुलर दिया जाए, अगर आपको कभी भी कोई भी एंगल पहले से परपेंडिकुलर पहले से बाइसेक्टर दिया जाए उसका, तो उस पे बनने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी बोलो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस पे बनने वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बट अगर अभी गिवन क्वेश्चन नंबर 2 में मैडम ये चीज़ मेरे को पहले से क्या नहीं दी हुई है, पहले से परपेंडिकुलर मतलब एंगल बाइसेक्टर नहीं दी। इस बार गिवन में मुझको क्या दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझको इक्वल दिया है। तो हमने क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 2 पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 2 पढ़ा है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होने की वजह से वो एंगल भी क्या बन जाएगा, वो एंगल भी एक एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। वो लाइन भी क्या बन जाएगी, एक एंगल बाइसेक्टर बन जाएगी। अगर पहले से एंगल बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होंगे, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इक्वल दिए हैं तो वो लाइन आपकी क्या बन जाएगी, बाइसेक्टर बन जाएगी। वो लाइन आपकी क्या बन जाएगी, बाइसेक्टर बन जाएगी। वो लाइन आपकी क्या बन जाएगी, बाइसेक्टर। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 2 हो गया। तो वो जो पूरी की पूरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पार्ट 2 का स्टेटमेंट है ना, वो लिखना अपने सोल्यूशन में, और फिर लिखना कि देयरफॉर ये जो SP है, ये SP बोलो क्या हुई, एक एंगल बाइसेक्टर हुई। और अगर SP एक एंगल बाइसेक्टर है तो तुमको सबको पता है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो इक्वल टुकड़े कर रही है, ठीक है, बराबर। एंगल बाइसेक्टर का क्या आपको मतलब पता है, बिल्कुल हमको एंगल बाइसेक्टर का मतलब पता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो दो टुकड़े कर रही है। तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पार्ट 2 से ये प्रूफ होता है, ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ वो लाइन ने क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है और ये जो नीचे वाला एंगल है, इसके क्या हुए होंगे, दो टुकड़े हुए होंगे। इसके क्या हुए होंगे, दो टुकड़े हुए होंगे। इसके क्या हुए होंगे, दो टुकड़े हुए होंगे, है ना। तो ये ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री का, ये ऊपर वाला एंगल 28 डिग्री का, और ये नीचे वाला एंगल भी 28 डिग्री का। वहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखकर दिखाना पड़ेगा कि एंगल TSP इक्वल टू एंगल RSP इक्वल टू बड़े वाले एंगल का बोलो कितना, /2। सो इसीलिए वो एंगल कितना डिग्री हो गया, वाला एंगल आपका 28 डिग्री हो गया। तो जो आपकी 3.4 एक्सरसाइज थी, 3.4 एक्सरसाइज के जो ये दोनों क्वेश्चन थे, ये एज सच ये दोनों क्वेश्चन कोई कठिन नहीं थे। अगर आपने वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है, अगर आपको उसके प्रूफ्स याद है, आपको उसका रिजल्ट का मतलब पता है, तो आप डेफिनेटली ये सवाल तुरंत बना लेंगे, ठीक है। चलो, तो फिलहाल यहाँ पर अपन इस चीज़ को यहाँ पर रोकते हैं, और इसके आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।